तो रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पटवारी ओंकार सोरी को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत मिलने की बात कहते हुए एसडीएम ने उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। अब उनके निलंबन का विरोध शुरू हो चुका है। आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं, मैं कैमरा व्यक्ति आपको दिखा रहे हैं कि देवभोग ब्लॉक के जितने भी पटवारी हैं, जितने भी हल्का के पटवारी हैं, सभी लामबंद हो गए हैं और लामबंद होने के बाद आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। इन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है। एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो ओंकार सोरी पटवारी के निलंबन के विरोध के संबंध में आपको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम पटवारीगढ़ तहसील देवभोग आपके आदेश क्रमांक का जो जिस तरह से आपका आदेश जारी किया गया था 17/10/2024 के विरोध में जो ओंकार सोरी पटवारी मोखागुड़ा, सुकली भाटा, सरगीगुड़ा तीनों हल्का नंबर 9, 3 और 27 के निलंबन के आदेश का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इस तरह की बातों का जिक्र ज्ञापन में किया गया है। आगे लिखा गया है कि यदि उक्त आदेश को शून्य नहीं किया जाता है तो आपके समक्ष बस्ता जमा कर राजस्व पटवारी संघ तहसील शाखा देवभोग दिनांक 22/10/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी का जिक्र जो ज्ञापन में किया गया है। आप ज्ञापन में मेरे हाथ में जो ज्ञापन की कॉपी है, उस ज्ञापन की कॉपी को मेरे लोकल टीवी पर आप देख रहे हैं। हम सीधे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं ब्रह्मा मरकाम जी से बातचीत करते हैं। अच्छा मरकाम जी, आप लोग पहुंचे थे, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या बातचीत हुई? करीब आप लोगों की 10 से 15 मिनट तक जो एसडीएम है उनसे बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, पूरे बातचीत का विस्तार बताइए। जी, हमारे जो पटवारी ओंकार भाई सोरी को जो निलंबित किया गया है उसके बारे में हम लोग सभी पटवारियों ने उसके एडीएम साहब से चर्चा किया है ना। किसी भी पटवारियों के प्रति जल्दबाजी ना किया जाए, उसका विभागीय जांच हो, विभागीय जांच में जो पाया जाता है उसके बाद उसका निराकरण किया जाए, सस्पेंड किया जाए, जो भी किया जाए। अभी दूसरे पटवारी के ऊपर नौबत आया, उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद फिर तीसरे पटवारी का फिर वही स्थिति, उसको भी कारण बताओ नोटिस किया जा रहा है। तो किसी भी चीज को गंभीरता से कोई दल गठित कर जांच करवा जाए, उसके उपरांत फिर कार्रवाई किया जाए तो ये मान्य है। ये तो बिना कार्रवाई के, बिना जांच दल बैठाए अपने मनमाना निलंबित किया जा रहा है, तो इसमें सभी पटवारी संतुष्ट नहीं है, सभी भयभीत हैं। हमने एसडीएम साहब से भी चर्चा किया। उनका कहना है कि जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत प्राप्त हुआ था, इस तरह की बातें कह रहे हैं। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। जी, शिकायत के आधार पर कार्रवाई किया जा रहा है तो वहीं पर होना चाहिए, है ना। वहाँ तो शिकायत के बारे में कोई दर्ज नहीं होता, तो शिकायत बाद में हुआ है। वहाँ पर भी कलेक्टर साहब के समक्ष जवाब मांगा गया, तो शिकायत के बारे में ऐसा कोई आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ था, वो तो बाद में हुआ है। अगर शिकायत हुआ तो वहीं पर निराकरण हो गया होता है, वहाँ तो ऐसा कोई शिकायत हुआ ही नहीं था। आज क्या बातचीत हुई एसडीएम साहब? बातचीत हुआ, एसडीएम साहब बोल रहे हैं हो जाएगा, बहाल कर देंगे करके, 1-2 दिन के अंदर में कलेक्टर से बात करके बहाल कर देंगे करके बोल रहे हैं। आपकी रणनीति अब आगामी दिनों में क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि हम लोग सही पटवारी एक दिन के सामूहिक अवकाश देकर के कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं और सीधा सभी पटवारी अतिरिक्त हल्के का बस्ता सौंप करके हड़ताल में बैठ जाएंगे। तो ये मतलब यदि 2-4 दिन के अंदर निलंबन वापस नहीं होता है तो सभी हड़ताल में बैठ जाएंगे। कितने दिन का समय दे रहे हैं आपने निलंबन सुनने का? बस 2 दिन का समय दिए हैं। तो हमारे साथ जो पटवारी है ओंकार सोरी भी मौजूद है, जिनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा ओंकार जी, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि कोई भी कामकाज हो जो आपके राजस्व से रिलेटेड, उस कामकाज के लिए पैसे की मांग करते हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप लगा है वो सरासर झूठ है। वो जो शिकायत करता है वो अपना व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत लेके अपने मतलब शिकायत जो सीनापाली शिविर में किया है वो बिल्कुल निराधार है। वो क्या आप कुछ काम हम करवाने के लिए आपसे कह रहा था? क्या कह रहा था कि व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने का कुछ कारण है क्या? वो बोला था कि मेरे को केसीसी निकालना है, मेरे जमीन को सिंचित कर दो, ऐसा करके वो बोला था, जो कि सिंचित हमारे आईडी में होता ही नहीं है। और वो मेरे द्वारा सिंचित नहीं करने पर वो तहसीलदार को आवेदन लगाया और तहसीलदार के आदेश के परिपालन में मैं सरगीगुड़ा गया, उस गांव में उसके जमीन को देखा कि उसका जमीन असिंचित निकला, तो मेरे द्वारा सिंचित नहीं किया गया, तो वो मेरे को धमकी देके गया कि मैं तेरे को देख लूंगा। मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया? एक ही व्यक्ति के द्वारा, और मेरे द्वारा उसके मतलब राजस्व संबंधित उसके द्वारा मेरे को कोई भी मतलब मेरे पास कोई भी काम नहीं था उसका। उसको अपना व्यक्तिगत आके वही किया है। पैसे वगैरह लिए जाने का आरोप गलत है? हाँ, वो पूरा सरासर गलत है। मैं सरगीगुड़ा में मेरे द्वारा मतलब सभी भी राजस्व संबंधित कार्य को मेरे द्वारा सबके सामने मतलब पारदर्शिता पूर्वक किया जाता है। तो कुल मिलाकर ओंकार सोरी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि मेरे द्वारा किसी भी तरह का जो मांग है किसी से नहीं किया जाता।
तिवारी रात्रि जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देवो हल्का पटवारी रात्रि जी क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह की आज जो ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? माननीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व सर से हमारा मुलाकात हुआ। मुलाकात अपना थोड़ा पॉजिटिव रहा है कि उन्होंने मतलब जो निलंबन हुआ है उसे जल्द से जल्द वापस करने के लिए अपना मार्गदर्शन के लिए कलेक्टर साहब से अपनी चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर इस टाइप से अगर घटनाएं घटती रहेंगी तो हमें डर का माहौल रहेगा और हम अपने कार्य को समय पर संपादित करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि हमारे यहाँ भी 11 पटवारी हैं और सभी के पास, और हमारे देवो ब्लॉक में 27 हल्का होते हैं, तो हम लोग सभी के पास लगभग 2 से 3 हल्काओं का अतिरिक्त प्रभार है। अब उस बीच में हमने गिरदौरी का कार्य किया, फिर अभी हमने नगर पंचायत परिसीमन का कार्य किया, फिर उसके बाद अभी हम स्वामित्व योजना के कार्य पे लगे हुए हैं और स्वामित्व योजना का कार्य बहुत ही बृहत है। तो मैं वही माननीय एडीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि इस जो कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द वापस ले और हमारे भाई को जो कि बिल्कुल किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ों पे संलिप्त नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती उसको दोषी बना कर उसको सस्पेंड किया गया, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा ये बताइए कितना काम का प्रेशर रहता है, क्योंकि आप लोग एक पटवारी है, 2-3 हल्का देखते हैं, कितना काम का प्रेशर रहता है? कितना काम का प्रेशर बहुत सारे काम का प्रेशर रहता है सर। किस तरह का प्रेशर रहता है? गिरदौरी का भी काम किए हैं, स्वामित्व योजना का है, परिसीमन का है, और मैं खुद 2 हल्के का पटवारी हूँ, 8 गांव हैं, उसके ऊपर से मैं प्रभारी RI हूँ 36 गांव का। तो बहुत सारे प्रेशर रहते हैं और उसके बाद भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसा कार्रवाई होना बिना जांच के तो ठीक नहीं है। हमारे साथ अंजलि प्रधान भी मौजूद हैं, महिला पटवारी। अच्छा मैडम, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी हमारे सूरी पटवारी के लिए, मेरे निवास स्थल हल्के की भी पटवारी है ये। आज तक मैं वहाँ के किसानों से भी नहीं सुनी उनके बारे में शिकायत। उनका काम ये जब से आए हैं तब से ये अच्छा ही काम किए हैं। मैं बस यहाँ के क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगी कि देवभोग में पहले से ही पटवारियों की संख्या बहुत कमी है और यहाँ आना भी नहीं चाहते हैं लोग, तो कम से कम जो आए हैं उनको भगाने का सोचने के बजाय यहाँ भले नए पटवारियों की मांग किया जाए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। अंजलि मैडम ने बहुत अच्छी बात ये कही कि निश्चित तौर पर यहाँ पर देवभोग ब्लॉक में बहुत कम अधिकारी या कर्मचारी होते हैं जो आना चाहते हैं, जो पोस्टिंग लेना चाहते हैं, और जो जिनकी पोस्टिंग भी कर दी जाती है, तो कुल मिलाकर वे भी यहाँ पर आना नहीं चाहते। ऐसे मैडम ये अपील किया है क्षेत्रवासियों से कि निश्चित तौर पर जो पटवारी हैं या जो काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट यदि करेंगे, क्षेत्रवासी सपोर्ट करेंगे, तो काम काज अच्छे से संपादित हो पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग। इसमें 30 नवंबर को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था। उसमें ओंकार सोरी के विरुद्ध में बहुत सारे शिकायत मिला था। उसमें शिकायत के ऊपर ओंकार सोरी के ऊपर कार्रवाई किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ज्ञापन दिए हैं कि बहाल किया जाए, तो इसमें नियमानुसार कार्रवाई किया जाए।